हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। जब जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, या आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हो, या आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो आप घबरा जाते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 6 ऐसे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो हर इंटरव्यू में, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदा हो, तो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर लोग उसका आंसर देने नहीं जानते हैं। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश में भी उन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। तो दोस्तों बना रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इंटरव्यूअर के सामने आप जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन उनका होता है, और ये मैटर नहीं करता कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सभी के साथ ये 6 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि वो आपसे पूछने लगे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर। वो आपसे इस क्वेश्चंस के माध्यम से पूछना चाहेगा कि आपका लाइफ में मोटो क्या है, आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, क्या टारगेट है, क्या आपका गोल है। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप बताओगे इनको कि जी मैं अभी जो है जैसे फ्रेशर हूँ या जूनियर इंजीनियर हूँ, तो मैं अगले 5 साल में या 4-6 साल में जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे पहुँचना चाहता हूँ, मैं उस तरह से मेहनत करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप पॉजिटिवली और अच्छा अपना गोल बताएंगे तो आई थिंक वो पॉजिटिव रहेगा। तो चलो दोस्तों, इस क्वेश्चंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसने बोला वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर। तो इसका आंसर देंगे आई एस्पायर टू ग्रो इन सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ पे आप अपना इंडस्ट्री का नाम ले सकते हो, आईटी इंडस्ट्री से हो जो भी है। टुडे आई एम ए जूनियर इंजीनियर बट इन 5 ईयर आई सी माई सेल्फ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। आई विल लर्न द नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड फॉर माई ग्रोथ। तो इस तरह से आप ये पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। अब यहाँ पे अपनी वीकनेस बताने में हर कोई घबरा जाता है कि ये बताऊँ तो क्या रहेगा, ये नहीं बताऊँ तो क्या रहेगा। तो इस केस में आपको, इस क्वेश्चन में आपको जो वीकनेस है, इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं बताना है जो कि अपने वर्क से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी अपनी परफॉर्मेंस हो कार्य करने में या कुछ भी हो। अच्छा, इस केस में आप क्या बता सकते हो, कोई अपनी हॉबी बता सकते हो, या अपनी जो पसंद है या आपका नेचर क्या है, इस तरह से बता सकते हो। जैसे कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस, तो हमने क्या किया है, माई बिगेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी ईजली। Sometimes it hurts me because I feel cheated, but many times this is habit. Also help me make a good friends for life. ठीक है, इस तरह से, हालांकि ट्रस्ट करना भी एक अच्छा है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे वाई डू वांट टू वर्क हेयर। आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हो। तो इस केस में आपको ये नहीं बताना है कि मैं पिछली कंपनी में क्या था इसलिए करना चाहता हूँ। तो इससे पहले किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस केस में उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए। गूगल से पता करिए, या किसी रेफरेंस से जा रहे हो तो उनसे पता करिए कि इस कंपनी का क्या चल रहा है, क्या अचीवमेंट ले रही है, और इसके काम कहाँ कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, क्या इसका टर्नओवर है। इस तरह से 4-6 चीज़ें आप पता कर लेंगे, तो उसके बारे में इस क्वेश्चंस का आंसर आप ईज़िली डिसाइड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चंस में जैसे व्हाई डू वांट टू वर्क हेयर, तो आई एम रियली इम्प्रेस बाय लीडरशिप टीम ऑफ दिस कंपनी। आई रीड on the website that the company is planning to expand its business to new countries and new cities. So it is a great opportunity for me learn as well as contribute to the growth of the company. तो इस तरह से इस क्वेश्चंस का भी आंसर आप दे दोगे। अब चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो इस केस में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी, मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डाला हुआ है, कभी भी सैलरी जो है, मान लो आपकी ये 20,000 आप मांगने लगो, 40,000 50,000 नहीं।
सैलरी के भी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं हर कंपनी के, कि अगर कोई बंदा आएगा तो उसकी कितना परसेंट, मान लो उसकी प्रेजेंट सैलरी इतनी है तो उसके बाद हम कितना इंक्रीमेंट देंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट का रूल होता है कि इतनी परसेंट हम बढ़ा के किसी भी बंदे को ले सकते हैं, उनके रूल होते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस केस में आप ये भी कह सकते हो कि अपने सैलरी का जो आइडिया बता सकते हो वो अराउंड बता सकते हो कि जी मैं 3 to 4 लैक्स जो है पर एनम लूँगा, या फिर और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आप इसको नेगोशिएबल बोल दोगे। ठीक है कि जी ये नेगोशिएट है, हम कर लेंगे, इतना मांग इच्छा है मेरी तो इसको नेगोशिएबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। इसका आंसर रहेगा आई हैव अराउंड 3 year एक्सपीरियंस एज ए सिविल इंजीनियर, कंसिडरिंग माई एक्सपीरियंस एंड माई करंट पैकेज आई एक्सपेक्ट एन एनुअल सैलरी ऑफ 3 lakh to 5 lakh, इट इज़ नेगोशिएबल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देंगे। तो कॉपी पेन ले लेना दोस्त, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना इंटरव्यू देने से पहले, थोड़ा इस पर टिप्स पे ले लेना इनको, अगर थोड़ी इंग्लिश वीक है तो ईज़िली आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। इस केस में आप इसका आंसर आप नो भी दे सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव का क्वेश्चन, कोई मैनेजमेंट का अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके 4 चांद भी लग सकते हैं। इस केस में क्या करेंगे, जैसे कि आप एक इस लेवल का बंदा नहीं, इस लेवल का क्वेश्चन ना पूछें कि कोई मैनेजमेंट सुपरवाइज़र का, फोरमैन का, एचआर का नहीं। आपका जो इंटरव्यू ले रहा होगा वीपी ले रहा होगा, जनरल मैनेजर ले रहा होगा, इस तरह के बंदे आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो उनसे आप ये मत पूछना कि कमरे का किराया किसको देना होगा, खाना उसमें मिलेगा या नहीं, ठीक है, इसमें सैलरी में इतना क्या कटेगा, नहीं। ये क्वेश्चंस तो आपको एचआर वाला भी बता सकता है। इस केस में क्या करोगे, उनको इस कंपनी के बारे में पूछोगे, क्योंकि वीपी और मैनेजर के पास कंपनी का फ्यूचर होता है, प्लान होता है कि ये क्योंकि कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर दोगे, यस। उन्होंने बोला डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, यस। आर देयर एनी चैलेंज दैट द कंपनी इज़ फेसिंग इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से कि कंपनी के प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या हैं, इस तरह से पूछ सकते हो। या फिर ये भी पूछ सकते हो कि आपका कंपनी का फ्यूचर में कहाँ ले जाने तक का है, कितना प्रोजेक्ट बढ़ाने का है, क्या टर्नओवर रखने का है, किन किन सिटियों में काम करने का आपका टारगेट है। इस तरह से क्वेश्चन, मतलब एक बड़े लेवल का क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एक्सपीरियंस वाले को पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जॉब छोड़ के आ रहे हैं बंदे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू लीव द योर प्रेजेंट जॉब। ये एक्सपीरियंस बंदे से पूछा जाएगा कि आप इस प्रेजेंट जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो। इस केस में क्या है, अब यहाँ पे आपको बताना तो पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे मेन चीज़ ये ध्यान रखना, आपकी जो प्रीवियस कंपनी होगी उसकी कभी भी बुराई मत कर देना यहाँ पे, ठीक है, बुराई कभी भी नहीं करनी है। और जो उसकी थोड़ा पॉजिटिव बोलते हुए और नेक्स्ट कंपनी भी तारीफ़ करते हुए और अपने आप को सीखने योग्य बताने लिए ऐसा बोलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जैसे व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब, इसमें क्या लगेंगे, आई हैव लर्नड ए लॉट एट माई प्रीवियस कंपनी, मैंने पिछली कंपनी और बहुत सारा सीखा है, बट नाउ आई फील दैट देयर आर नो न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एंड ग्रो, सो आई एम लुकिंग फॉर बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेटर हाइक। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है, एक चीज़ भी लिख सकते हो कि सर मेरा मॉम या डैड किसी का अगर जॉब है कि सर उनका ट्रांसफ़र वहाँ हो रहा है, मेरी जॉब यहाँ पे है, तो मेरे को अभी वहाँ उसके नियरेस्ट जॉब ढूंढ रहा हूँ। जैसे मान लो अभी करंट कंपनी आपकी गुड़गांव है, तो आपका पेरेंट्स का जॉब शिफ्ट हो गया बेंगलोर के लिए, तो आप बेंगलोर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो सर मेरा पेरेंट्स का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैं अपनी जॉब यहाँ पे लाना चाह रहा था। ठीक है, तो एक चीज़ और दे सकते हो, किसी कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, पॉलिटिक्स चलती है, चापलूस होते हैं,
जहाँ पे मैनेजमेंट जो है उनसे लग के चलते हैं, तो जो आपको पसंद नहीं होता तो इस केस में ये बता सकते हो कि सर वहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है और जो काम करने वाले होते हैं या ऐसे बंदे होते हैं उनकी वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, इसलिए मुझे उसका वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक तो सीखने वाला, एक पॉलिटिक्स वगैरह वाला और एक ट्रांसफ़र पेरेंट्स का एक्सेट्रा, वो आप दे सकते हो। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर ये मेरी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी अच्छी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई थैंक यू फॉर दिस।